नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, परिवार का साथ और खुद का समर्पण एक साथ आ जाएं तो कठिन से कठिन परीक्षा को पास किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हरियाणा के रेवाड़ी निवासी दो सगे भाइयों ने। दोनों ने एनडीए में चयनित होकर बता दिया कि आखिर उनका टारगेट्स क्या है, उनके लक्ष्य क्या है। वहीं दोनों भाइयों में से बड़े भाई लेफ्टिनेंट अनिल नेहरा को देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में जैसे ही बेस्ट ऑलराउंड कैडेट होने पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। सैनिकों को खान कहे जाने वाले हरियाणा व रेवाड़ी के युवाओं में जोश भर गया। 21 वर्षीय अन्नी रेवाड़ी के टीकला गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता और दादा भी सेना में रहे हैं। दोनों हवलदार पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अन्नी के छोटे भाई अंकुश का 2023 में एनडीए में चयन हुआ था। वह अभी पुणे में ट्रेनिंग कर रहा है। गांव में पहुंचने पर अन्नी का जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने बाइक व गाड़ियों के काफिले के साथ रैली निकाली। अन्नी ने क्या सपना देखा था और उसको कैसे पूरा किया, किस तरह से सेना में अफसर बनने में कामयाब रहे, वहीं सेना में अफसर बनने का ख्वाब रखने वाले युवा कैसे तैयारी करें, इन्हीं सभी सवालों को लेकर हमने बात की लेफ्टिनेंट अनिल नेहरा व उनके परिवार से। क्या नाम है आपका और जो आपको सफलता मिली, क्या कहेंगे उसके बारे में? मेरा नाम लेफ्टिनेंट अनिल नेहरा है। मैं गांव टीकला, बावल, रेवाड़ी और हरियाणा राज्य से बिलोंग करता हूं। मैंने अपनी शिक्षा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव से प्राप्त की। उसके पश्चात मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे से 3 साल ट्रेनिंग की। उसके बाद 1 साल मेरी ट्रेनिंग भारतीय सेना अकादमी देहरादून में हुई। उसके बाद परसों मेरे को कमीशन प्राप्त हुआ। परिवार की क्या भूमिका है, परिवार का किस तरह से बैकग्राउंड है, क्या है, पूरा बताएंगे? मेरा परिवार का, मेरे रिलेटिव्स का पूरा सपोर्ट रहा है। परिस्थितियां हमारे साथ नहीं रही है, लेकिन मेरे रिलेटिव्स, मेरे परिवार ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। मेरे को स्टार्टिंग से गाइडेंस दी। मेरे पापा, मेरे दादाजी फौज में थे और बाकी मेरे रिलेटिव्स भी मतलब काफी ऊंची जगहों पे। तो मैं कभी भी अकेला महसूस करता था तो उनसे गाइडेंस लेता था, जिसका बहुत अहम योगदान रहा है मेरे इस उपलक्ष्य पे। आप क्या लोग खाते क्या है? आप लोग, आप छोटे भाई भी आपके एनडीए में गए, आप भी गए, क्या है प्लानिंग है, किस तरह से जा पाते हैं आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे परिवार में मेरे दादाजी 5 भाई थे, उनमें से 4 फौज में थे। उसके बाद अगली पीढ़ी में मेरे पापा जी, वो भी फौज में थे और बाकी रिश्तेदारों में भी काफी हमारे परिवार से फौज में हैं। अभी मैं, मेरा भाई, दोनों देश की सेवा देने के लिए बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। तो हमारी ये ब्लड लाइन में ये कि देश की सेवा करनी है। जब आप घर में अफसर बन के आप पहुंचते, किस तरह का माहौल रहता है, आप क्या महसूस करते, परिवार वालों से किस तरह का? मैं जो युवा वर्ग है उनको यही कहना चाहूंगा कि अगर मेरे को एक और जीवन मिलेगा तो मैं फिर से एक सैन्य अफसर बन के ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहूंगा। इतनी रिस्पेक्ट मिलती है समाज से, घर वालों को, रिलेटिव्स को, आसपास के रीजन को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि इस जैसा कोई प्रोफेशन नहीं है और देश की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हरियाणा सैनिकों की खानकाह, हर 10वां सैनिक हरियाणा से आता है देश की सेना में। किस तरह से बाकी युवाओं के लिए बताएंगे कि वो भी तैयारी करें, आप जैसे अफसर बने, किस तरह की प्लानिंग रही, वो थोड़ा साझा करें ताकि बाकी लोग भी प्रेरित हों। इसके मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि मैंने मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की है। हालांकि मैं ये भी कह देना चाहूंगा कि कुछ बंदे जो मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनके लिए यह डिमोटिवेट होने की चीज नहीं है। मेरे साथ जिन्होंने 3 साल एनडीए में, 1 साल आईएमए में ट्रेनिंग की, उनमें से 70% कैडेट ऐसे हैं जो सिविल स्कूल जैसे आरपीएस हो गया, विमल हृदय कॉन्वेंट स्कूल हो गया, ऐसे स्कूलों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। तो आप बस खुद पे विश्वास रखें, अपने घर वालों का साथ आपके साथ है और कड़ी शिद्दत के साथ मेहनत करें, लगातार मेहनत करते रहें, अपने आप पे विश्वास रखें और सब कुछ संभव है। 12वीं के बाद चयन होता है एनडीए में, तो किस तरह के, कितना घंटा पढ़ना जरूरी है ताकि एनडीए क्रैक किया जा सके? एनडीए की पढ़ाई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन डेली अगर नियमित रूप से 3-4 घंटे पढ़ाई की जाए तो संभव है। ये गर्व की बात है रेवाड़ी के लिए, हरियाणा के लिए। तो जिस तरह से आप यहाँ पर पहुंचे, किस तरह का रेस्पॉन्स लोगों में था? क्योंकि एक अफसर बन के पहुंचते तो कहीं ना कहीं एक घर में नहीं, पूरे जिले में, परिवार में सब खुशियां रहती, तो किस तरह का आपको रेस्पॉन्स मिला और किस तरह से लोग स्वागत कर रहे थे? इस चीज को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब कि हालांकि मेरी जो ट्रेनिंग हुई है उस वजह से मेरे को इमोशनली बहुत टफ बना दिया है, लेकिन कल मैं फिर भी भावुक हो गया था, लेकिन मैंने कैसे कंट्रोल कर लिया किसी को पता नहीं चल पाया। लेकिन ये मेरे को अंदर पता है कि कल का दिन मेरे लिए भी काफी टफ रहा, कि मेरी ट्रेनिंग कल मेरे को लगा कि शायद फेल हो जाएगी, मैं भी भावुक हो पाऊंगा। तो कल का दिन बहुत ही भावुक था और इन चीजों को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मेरे फैमिली के लिए, मेरे रिलेटिव्स के लिए, सभी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। एक छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी शुरुआत की है, क्या टारगेट्स हैं आर्मी में जाने के बाद? आप फील्ड में जाएंगे तो क्या टारगेट्स सेट किए हैं? ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये नई शुरुआत है, फिर से हम लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, यूनिटों में जाएंगे, जो भी नए चैलेंजेस आएंगे उनको दूर करेंगे और देश के
सेवा में अपना पूरा योगदान देंगे। क्या कहेंगे जी, जिस तरह से बेटे का, 2 बेटे आपके, तो बड़ी गर्व की बात है, क्या कहेंगे, किस तरह से महसूस करते हैं? मेरे को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इसमें, बहुत ही प्राउड फील की बात है। ये दोनों बेटे आज इतनी बड़ी पोस्ट पे गए हैं, तो ये एक आम उससे उठ के इतने नीचे जीवन से उठ के इतने ऊपर उठना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही गर्व की बात है पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए। और आज ये दोनों बेटे मेरे बेटे नहीं बल्कि पूरे देश के बेटे बन गए। कभी सोचा था जी? मैं इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। महसूस किया जा, कुछ चीजें ऐसी होती जो महसूस की जाती हैं, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। हर माँ का इस तरीके से रहता है कि बच्चा जल्दी बहुत ही गायब कैसे हो भावुक जाए। पल है ये, इतनी बड़े गौरव की बात है, बहुत ही समाज के लिए, देश के लिए और गांव के लिए। एक माँ बच्चे को आसानी जीवन देना चाहती है, लेकिन आपने शुरू से इस मिलिट्री स्कूल्स में बच्चे भेज दिए, वहां पे पढ़ाई की, तब जीवन इनको देने की क्या वजह थी इसके पीछे? ये इनके पापा का शुरू से ही सपना था मिलिट्री स्कूल में भेजने का, कि बेटे का बस मिलिट्री स्कूल में एक बार हो जाए फिर सब संभाल लेगा, तो ये उन्होंने पूरा उन किया। माओ के लिए क्या कहेंगे जो डरते हैं कि आर्मी में भेजने से बच्चों को? उन माओ के लिए क्या, आपने इतना टफ हार्ट दिखाया और आप बच्चों को दोनों अफसर बना दिए। देखो, मैं उन माओ को यही कहूंगी कि वे जीवन अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए जीना, वो एक बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है कि माँ के लिए। मैं तो हमेशा वो रागनी भी सुनती हूँ कि भाई मुझे देश शेर की माँ कहा करेंगे इस हिंदुस्तान में, तो ये माँ के लिए बहुत बड़ी बात है। जीवन छोटा हो लेकिन संघर्षशील ही होना चाहिए। बताइए माँ जी। हाँ। माता जी, पोता ने बड़ा एक उपलब्धि हासिल की है, हाँ, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। कैसा दुनिया लग में रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा। जैसे बच्चों ने कर दिया, जैसे आपके लिए भी, हमारे लिए, बात के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। रोड से रोड में खड़ा है 4-4 साल का नहीं, तो इसीलिए खड़ा है बालक अपने बहुत अच्छा काम करेंगे और हो जाएंगे। क्या खिलाते हैं परिवार वाले? सब कुछ खिलाते हैं हम, सब। दो सारे बच्चे अफसर बना दिए क्या? वो उपरला आपकी मेहरबानी है या उपरला की बच्चों की मेहनत है, सबसे बड़ी तो ये हुई है। मेहनत नहीं करता तो कहाँ से बन जाते आज बच्चे, नहीं बताओ। माँ बाप तो सीख ही देने का बच्चे, भाई बेटे ये करो ये मत करो, पर जो बच्चा मेहनत करेगा तो फल मिलेगा, भगवान भी देगा, हम भी देंगे। सर क्या कहेंगे, बेटे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है? एक्चुअली क्या है सर, इससे बड़ा पेरेंट्स के लिए भावुक पल नहीं हो सकता। हम तो यही उम्मीद करते हैं, पेरेंट्स की एक हार्दिक इच्छा होती है कि जब तक बच्चा स्कूल में जाए तो हमारे नाम से उसकी पहचान हो, पढ़ने बाद बच्चा इस तरह काम करे कि बच्चे के नाम से पेरेंट्स या परिवार फैमिली की पहचान। वो क्या चीजें थी जिससे कि एक बच्चा मान सके, दोनों बच्चे आपके एनडीए पहुंचे और आज इतनी बड़ी, क्या प्लानिंग थी आपकी, क्या मन में चल रहा था? आप भी आर्मी से रहे। एक्चुअली मेरे फर्स्ट से यही हार्दिक इच्छा थी कि बच्चे मिलिट्री और सैनिक स्कूल में जाए, तो उसके बाद जो आर्मी में अधिकारी बने, हमारे से ऊपर पोस्ट पे जाए, तो बच्चों ने करके ही दिखाया। सभी पेरेंट्स का सपना होता है कि उसके बच्चे आगे बढ़े और उससे भी आगे बढ़े, लेकिन आपके बच्चों ने करके दिखाया है, तो वही हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो क्या स्ट्रेटेजी रही आपने उसको? नहीं, वो तो एक्चुअली क्या है, बच्चे की मेहनत है और परमपिता परमेश्वर का सद्बुद्धि है, जो बच्चों को सद्बुद्धि दी, नहीं तो बच्चे बाहर जाके आउट ऑफ लाइन भी हो जाते हैं। इन बच्चे ने हर चीज को मद्देनजर रखते हुए और हमारी भावनाओं पे और अपेक्षाओं पे खरे उतरे। सर क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह। क्या कहेंगे जिस तरह से बच्चे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है? बच्चे ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इसके लिए हमें बच्चे पर भी बहुत ज़्यादा गर्व है। और सबसे ज़्यादा तो जैसे मैं बचपन से इनको देख रहा हूँ कि शुरू से इनका एक दिशा के अंदर सही दिशा में चलना, और भाई साहब ने, देवेंद्र जी ने जो बचपन से ही, क्योंकि बच्चों को तो शायद उस समय नहीं पता था, पहले दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, मैं उस समय से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और ये इनके मन के अंदर जो चल रहा था, क्योंकि ये भी आर्मी से बिलोंग करते हैं, और धीरे धीरे इनके मन में कहीं सपना था, वो बचपन से जब ये छोटे छोटे थे उस समय से सपना देख रहे थे कि इनको एक दिशा में लेके जाना है। तो इन्होंने पहली दूसरी क्लास से ही, और इनको पढ़ाई के प्रति मतलब कि इतना
ज़्यादा इनका केयर किया और इनकी तैयारी करवाई, सैनिक स्कूल के मिलिट्री स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ और उसमें भी बार बार भी मतलब कहीं पर भी इन्होंने बीच में इन बच्चों को ये मौका नहीं दिया कि माँ बाप ने भाई पढ़ाई से कहीं भी इधर उधर हो जाएं। जैसे एक घोड़ा होता है ना, दोनों साइड से बंधा होता है और एक ही दिशा में चलता रहता है, तो भाई साहब तो मतलब इस तरह से थे। और ये बच्चे मतलब कि इनको बहुत ही ज्यादा इनकी काबिलियत मानता हूं मैं कि ये जैसी इनको दिशा गई बताई गई उसी दिशा में चलते रहे और हार्ड वर्क से आज इस मुकाम पर पहुंचे। ठीक, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मनोज है और मैं अन्य का फूफा लगता हूँ और काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं। आज ये क्षण जो है उनको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। इनके पीछे इनके परिवार की और बच्चे की दोनों की कड़ी तपस्या है और बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है। शुरू से ही हम पहले दिन से ही इनको देख रहे हैं विकट परिस्थितियों में, क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी और उसके बावजूद इन लोगों ने जो मुकाम हासिल किया है तो ये एक काबिल तारीफ है और बड़े ही गौरव का क्षण हम महसूस कर रहे हैं।